हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इससे मुझे काफी मदद मिलेगी और वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच। 2024 का लोकसभा इलेक्शन आप सभी को याद होगा और उस समय लोगों के बीच में काफी डिस्ट्रस्ट पाया गया था इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को लेकर, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शंस को कंडक्ट किया था। उसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कि एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स पोल डेटा ना शेयर करना, कोर्ट में ये कहना कि वो वीवीपैट स्लिप्स नहीं काउंट कर सकते 100% क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं है। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन देखा गया सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स के बीच, उसको उन्होंने ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया। तो ये कई सारे कारण थे जिसके कारण इलेक्शन कमीशन पे डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया। अब हम देख रहे हैं कि जब से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने ये पोस्ट संभाला है, उनका अपॉइंटमेंट जब से हुआ है, काफी सारे इनिशिएटिव्स इलेक्शन कमीशन ले रही है ताकि लोगों में एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड कर सके फिर से। तो ये चीज अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वो उन मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं जिसके कारण लोगों के बीच में इलेक्शन कमीशन पर डिस्ट्रस्ट बढ़ा था। हाल फिलहाल में ही इलेक्शन कमीशन ने 3 जून को एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन टू अपग्रेड वीटीआर यानी कि वोटर टर्नआउट जो डेटा है थ्रू ECI नेट ऐप। अब ये ECI नेट इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। वो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि बिहार इलेक्शंस के पहले ECI नेट एक्टिव हो जाएगा और अब इस रिलीज में उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि ECI नेट पे वो अब वोटर टर्नआउट परसेंटेज, एब्सोल्यूट नंबर नहीं बल्कि परसेंटेज अपडेट करेंगे रियल टाइम में। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो वोटर टर्नआउट परसेंटेज होगा वो अप्रोक्सीमेट होगा यानी कि एक्यूरेट नंबर नहीं शेयर करेंगे। और इस ECI नेट पर जो अपडेट करने के जिसकी जिम्मेदारी होगी वो होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो इलेक्शन कमीशन के वो ऑफिसर होते हैं जो कि हर एक पोलिंग बूथ में प्रेजेंट होते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो वोटर टर्नआउट डेटा को कलेक्ट करें और फिर उसको फॉरवर्ड कर दें यानी कि पास ऑन करें रिटर्निंग ऑफिसर पे। तो अब ये जो प्रोसेस इन्होंने लाया है इसके ऊपर इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें इन्होंने कहा है technology driven system to provide timely updates on the approximate voter turnout percentage trends। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या दो है। एक कि परसेंटेज में क्यों, एब्सोल्यूट नंबर में क्यों नहीं, और दूसरा अप्रोक्सीमेट डेटा शेयर करके आपका क्या फायदा होगा। क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक तो परसेंटेज में आप शेयर कर रहे हो, ऊपर से अप्रोक्सीमेट डेटा आप जनता को रियल टाइम में देकर क्या पाएंगे। तो ये दो एक तो मेन प्रॉब्लम है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि वो डेटा शेयर करे वोट्स पोल्ड का डेटा, तो पहली बात उन्हें अप्रोक्सीमेट शेयर करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उससे जनता को क्या पता चलेगा, क्या फायदा होगा। क्योंकि जब तक हमें एब्सोल्यूट एक्यूरेट और फाइनल डेटा नहीं होगा उसको हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे वोट्स काउंटेड से। दूसरा परसेंटेज, आप एक परसेंटेज को तो कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे एब्सोल्यूट नंबर यानी कि वोट्स काउंटेड डेटा से। तो ये एक फाइट पहले से चलती आ रही है। पहले भी हमने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन को शेयर ही करना है तो उन्हें एक्यूरेट यानी कि फाइनल वोट्स पोल्ड डेटा शेयर करना चाहिए, वो भी एब्सोल्यूट नंबर। और एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर 700 वोट पड़े हैं तो 700 वोट का ही डेटा हमें नंबर में चाहिए, ना कि परसेंटेज में। तो ये जो प्रोसेस ये ला रहे हैं कि और रियल टाइम आप अपडेट करेंगे ताकि जनता को जल्दी मिल जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पहले टाइम लैग होता था जब मैन्युअली प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसको अपलोड करते थे ऐप पर, लेकिन अब वो टाइम लैग हटाना चाहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है इलेक्शन कमीशन से कि पहली बात तो आप अप्रोक्सीमेट और परसेंटेज में डेटा शेयर करके जनता को क्या बताना चाहते हैं। अगर हमें पता भी चल जाए, सपोज करिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में
50% वोट पड़ा है शाम 4 बजे तक, तो उससे हमें एज अ वोटर मुझे क्या फायदा हो रहा है? अप्रोक्सीमेट डेटा, उससे तो कोई फायदा नहीं। और दूसरा, जनता को ये सब जल्दबाजी में बताने की जरूरत क्या है? जिसको वोट देने जाना है वो तो जाएंगे ही, और जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाएंगे। दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। लेकिन आप ये जल्दबाजी में डेटा शेयर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात है अप्रोक्सीमेट और परसेंटेज से कोई फायदा होना नहीं है। दूसरी बात, आप फॉर्म 17C को पब्लिक करने के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? ये मुद्दा बार बार उठाए कि फॉर्म 17C का पार्ट 1, जिसमें वोट्स पोल्ड का डेटा होता है, और वो वोट्स पोल्ड का डेटा प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग खत्म होने के बाद, यानी जिस दिन इलेक्शन है उसकी पोलिंग खत्म होने के बाद, वो फॉर्म सारे पोलिंग एजेंट से, पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी एजेंट्स वहां मौजूद होते हैं उनसे शेयर करता है। एंड दिस इज एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। उन्हें शेयर करना है, उन्हें बनाना है, और फिर उसे पोलिंग एजेंट्स और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ शेयर करना है। तो आप उस पर्टिकुलर फॉर्म 17C को पब्लिक करने के मुद्दे पर क्यों नहीं बात करते? ये मुद्दा तो इलेक्शन कमीशन ने इसको फेस किया है सुप्रीम कोर्ट में भी, इस पर एक पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा चुका है, और इसको वो शेयर क्यों नहीं करते? इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको याद ना हो, मैं आपको रिफ्रेश कर देती हूँ इस मैटर पे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो शेयर इसलिए नहीं करना चाहते फॉर्म 17C क्योंकि इसको टैंपर कर सकता है कोई भी, फोटोशॉप करके फॉर्म 17C के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि पोलिंग एजेंट से तो आप शेयर कर ही रहे, हम इलेक्शन कमीशन शेयर करता है, तो आपको पब्लिक करने की क्या जरूरत है? लेट मी रिमाइंड, इलेक्शन कमीशन को जानना चाहिए कि जहां तक इलेक्शन का सवाल है, पॉलिटिकल पार्टी के अलावा वोटर भी इतना ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इट्स जस्ट नॉट द पॉलिटिकल पार्टी, द वोटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन इलेक्शन। अगर आप और हम वोट करने नहीं जाएं तो इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होंगे। सो इलेक्शन कमीशन शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग फॉर्म 17C विद द पब्लिक। आप ये चीज कर रहे हैं, वेरी गुड, करिए, कोई रोक नहीं रहा है आपको, लेकिन इस पे सवाल ये खड़ा हो रहा है और आगे भी खड़ा होता रहेगा कि जहां आप टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट परसेंटेज शेयर करने के लिए, वहीं आप टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लाते जिसके जरिए आप पब्लिक से फॉर्म 17C शेयर कर सके, और वो भी काउंटिंग के पहले, ताकि मेरे जैसे जर्नलिस्ट या सिविल सोसाइटी मेंबर्स या रिसर्चर्स जो इस पे काम कर रहे हैं, उन्हें वोट्स पोल का डेटा पहले मिल सके, काउंटिंग के पहले, और एक्यूरेट डेटा मिले, तभी उसका कुछ फायदा होगा। तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि ईवीएम के वोट्स जिसमें जितने पड़े उतने ही गिने गए हैं कि नहीं। तो मेरा इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली टू द सीसी, कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नई इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, लोगों का भरोसा गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज वर्क ऑन दिस एज वेल कि फॉर्म 17C भी आप पब्लिक करें, और पोलिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके वो शेयर करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज टू टेल मी आप क्या सोचते हो, इलेक्शन कमीशन जब से नए सीईसी आए, आपकी क्या राय है उनके बारे में? प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज डू लाइक शेयर दिस वीडियो औरों के साथ। उनको भी बताइए, उनको भी जानकारी दीजिए कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या और करना चाहिए जनता का विश्वास लेने के लिए। Thank you so much. Keep watching ExplainX. Thank you.